नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं आपके यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए MCQ करंट अफेयर्स के, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया गया कि हाल ही में भारत के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 1990 में, 95 में, 99 में या फिर 2010 में? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे 1999। 1999 डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम ये वरिष्ठ वैज्ञानिक थे और इनको पद्म विभूषण दिया गया 1999 में। फिर है 4 जनवरी 2025 को पश्चिम बंगाल में नादिया के फुलिया में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी या फिर गिरिराज सिंह? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? राइट आंसर है गिरिराज सिंह। याद रखिएगा, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन हुआ है पश्चिम बंगाल के नदिया में। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2025 में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में ऐतिहासिक गोलकुंडा जिले में अपनी सेना को जाने मेला आयोजित किया गया? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल या फिर तेलंगाना? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे तेलंगाना। याद रखिएगा, भारतीय सेना का अपनी सेना को जाने मेला कार्यक्रम तेलंगाना में। विकसित भारत 2024 के लिए एक नई प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण करना थीम के साथ ग्रामीण भारत महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? हैदराबाद में, नई दिल्ली में, कोलकाता में या फिर जयपुर में? तो राइट आंसर है यहाँ पे नई दिल्ली। याद रखिएगा, ग्रामीण भारत महोत्सव नई दिल्ली में और थीम थी इसकी कि एक ग्रामीण भारत का निर्माण करना, एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण करना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है यहाँ पे कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग DSIR ने 4 जनवरी 2025 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 30वां, 35वां, 40वां या फिर 49वां? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे 40वां, DSIR का 40वां स्थापना दिवस। फिर है प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री KS मणिपाल का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनको किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 2010 में, 14 में, 20 में या फिर 22 में? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? राइट आंसर है 2020। याद रखिएगा, KS मणिलाल जो कि वनस्पति शास्त्री थे, इनको पद्मश्री दिया गया था 2020 में। भारतवर्ष 2023 में दुनिया में वस्त्र और परिधान का किस नंबर का सबसे बड़ा निर्यातक है? 3rd, 4th, 5th या 6th? ठीक है, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां बताना है आपको। तो यहाँ पे राइट आंसर है 6वां। भारत 2023 में दुनिया में वस्त्र और परिधान का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक है। फिर भारत की तटीय और जल पक्षी गणना किस राज्य में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य में आयोजित की जा रही है? जामनगर गुजरात में, चांदीपुर उड़ीसा में, चेन्नई तमिलनाडु या फिर मैंगलोर कर्नाटका? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है जामनगर गुजरात। याद रखिएगा, भारत की पहली तटीय और जल पक्षी गणना। ठीक है, और साथ ही साथ समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य कहाँ? जामनगर गुजरात। फिर है 15 नवंबर 2024 को नागपुर के कैंपटी में स्थित ड्रैगन पैलेस मंदिर की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 10वीं, 15वीं, 25वीं या फिर 50वीं? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। याद रखिएगा, ड्रैगन पैलेस मंदिर कहाँ पर है? नागपुर के कैंपटी में। ठीक है, फिर अगला सवाल दिया गया कि नवंबर 2024 में मध्य प्रदेश के किस जिले की शिखा शर्मा ने 84,000 वर्ग फीट में महान विभूतियों की 100 चित्रों वाली रंगोली बना करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या फिर बुरहानपुर? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे इंदौर। आगे बढ़ते हैं। दिया गया कि EPC कंपनी अमारा राजा इंफ्रा ने 23 नवंबर 2024 को NTPC के लिए भारत के किस शहर में पहला ग्रीन हाइड्रोजन स्टेशन स्थापित किया? ठीक, बेंगलुरु कर्नाटक, लेह लद्दाख, इंदौर मध्य प्रदेश या फिर अहमदाबाद गुजरात? तो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे लेह लद्दाख। याद रखिएगा, पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन। ठीक है, ये कंपनी का नाम याद रखिएगा, अमारा राजा इंफ्रा NTPC के लिए ये ईंधन स्टेशन स्थापित किया गया है। फिर है नवंबर 2024 में किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम परिवर्तन करके श्री भूमि कर दिया गया?
तो करीमगंज कहाँ का ज़िला है? अरुणाचल प्रदेश का, मिजोरम का, या फिर मणिपुर का, या आसाम का? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है आसाम। आसाम का करीमगंज ज़िला था जिसका नाम बदल करके श्रीभूमि कर दिया गया है। फिर है निम्नलिखित में से किस देश में लगभग 40 वर्षों में पहली बार राष्ट्रीय जनगणना आयोजित की गई? इराक, ईरान, कतर, या फिर ओमान? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे इराक। पहली बार राष्ट्रीय जनगणना आयोजित की गई है इराक में। फिर है जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस राज्य में लाइफ साइंसेस के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, या फिर उत्तराखंड? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे तेलंगाना, लाइफ साइंसेस के लिए AI। फिर है नवंबर 2024 को भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में किया जाएगा? भारतीय विद्यापीठ सोनीपत में, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विधि विश्वविद्यालय सोनीपत, स्काईलाइन बिजनेस स्कूल सोनीपत, या फिर OP जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय सोनीपत? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर है यहाँ पे OP जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय। ठीक है, यहाँ पे भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन। फिर है 4 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने रेस्टोरेंट, होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर बीफ परोसने और उनके उपभोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, या फिर असम? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है असम, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं निम्नलिखित में से किस देश की संसद ने 14 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति यूंग सुक येओल के कल अल्पकालिक मार्शल लॉ के फैसले के लिए महाभियोग चलाया? जापान में, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, या फिर चाइना? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे दक्षिण कोरिया, याद रखिएगा। अल्पकालिक मार्शल लॉ के फैसले के लिए महाभियोग चलाया गया। दिसंबर 2024 में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के निर्देशक या निर्देशिका कौन है? चिदानंद नाइक, पायल कपाड़िया, अर्पणा सेन, या फिर शाजी एन करुड़? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे पायल कपाड़िया। पायल कपाड़िया निर्देशक हैं ऑल वी इमेजिन एज लाइट। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि 11 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के किस जिले में गीता जयंती के अवसर पर 3721 आचार्य एवं बटुक समेत 7000 से अधिक लोगों के द्वारा सामूहिक गीता पाठ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? भोपाल में, राजगढ़ में, ग्वालियर में, या फिर बालाघाट में? ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? भोपाल में। भोपाल में 7000 से अधिक लोगों के द्वारा सामूहिक गीता का पाठ करके गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 दिसंबर 2024 को विश्व बैंक ने किस राज्य के पिछड़े जिलों के आर्थिक विकास के लिए 188.28 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया? हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, या फिर आंध्र प्रदेश? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे महाराष्ट्र। अगला सवाल, 15 दिसंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मध्य प्रदेश के किस जिले में विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के एक अत्याधुनिक भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया? ठीक है, GSI का भूविज्ञान संग्रहालय सीहोर में, विदिशा में, शिवपुरी में, या फिर ग्वालियर में? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ग्वालियर, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 6 दिसंबर 2024 को कितने नवोदय विद्यालय स्थापित करने को मंजूरी दी है? 15, 21, 28, या फिर 34? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 28, कुल 28 नवोदय विद्यालय। फिर है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 6 दिसंबर 2024 को कितने केंद्रीय विद्यालय यानी केवीज स्थापित करने को मंजूरी दी है? 36, 48, 63, या फिर 85? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 85, 85। नवोदय विद्यालय कितने देख रहे हैं आपने? 28, और वहीं केंद्रीय विद्यालय 85। फिर है, 6 दिसंबर 2024 को मालदोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला किस क्रम का सदस्य बन गया है? मालदोवा की बात की जा रही है। 101वां, 103वां, 104वां, या 105वां? तो राइट आंसर क्या है? 105वां। आप लोगों के लिए यही अभी एक सवाल है कि बताइए ISA को ज्वाइन करने वाला लेटेस्ट मेंबर कौन सा है? लेटेस्ट मेंबर कौन सा है इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि अब टोटल कितने मेंबर हो चुके हैं।
ठीक है, टोटल कितने मेंबर हो चुके हैं और लेटेस्ट मेंबर का नाम बताइए। और आज का आखिरी सवाल रहेगा दोस्तों कि विश्व बैंक की सहायता से निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर की स्थापना की जाएगी? मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है हरियाणा। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर की स्थापना की जाएगी हरियाणा में। ठीक है, तो ये तो दोस्तों रहे आज के आपके 25 सवाल। साथ ही साथ अगर आप लोग किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तो उन सब के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर पेड ग्रुप चलाया जाता है, जहाँ पे आपको सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, पेड क्विज दी जाएगी, टेस्ट सीरीज़ कराई जाएगी, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के आधार पर। आप हमारा सिर्फ कंटेंट पढ़ लेंगे, टेस्ट सीरीज़ का प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, तो आप आराम से उतने से अपना कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, उसकी जानकारी चाहते हैं, तो इन दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बस पढ़ते रहिए, चैनल पे करंट अफेयर्स के MCQ आपको मिलते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।